ये एक सही है कि पटवारी को बलि का बकरा बनाया गया है। पटवारी को जो निलंबन की कार्रवाई की गई है बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, पर ये कैसे तय किया जाएगा कि पटवारी निर्दोष है? सस्पेंडेड पटवारी को क्या ये त्रुटिवश हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं, या फिर सॉफ्टवेयर को हैक करके ये जानबूझ के किया गया? है सर हाँ। कि आप पूरी तरह से जांच कर लीजिए और ये जांच की जाएगी तो इसमें हो सकता है कि अन्य जिलों में भी ऐसा कुछ रकबा बढ़ा हो, है ना, तब आप फिर कैसे बोलेंगे कि वहाँ का भी ऐसा माना जाए कि केवल पटवारी नहीं ऊपर के अधिकारी भी दोषी माना जाए कि केवल पटवारी नहीं ऊपर के अधिकारी भी दोषी हैं इसमें। मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जमीन घोटाला उजागर हुआ, जिसमें 1327 खसरे, 7 जिलों में इसका प्रभाव, और इसके अलावा अगर केवल दुर्ग जिले की बात करें तो 765 एकड़ जमीन का घोटाला किया गया। जमीन की हेरफेर की गई, जमीन को बढ़ाकर दिखाया गया और इसके एवज में भी करोड़ों का लोन निकाला गया। इस प्रकार के इस बड़े प्रकरण में जब कार्रवाई हुई तो कार्रवाई के लिए बलि का बकरा बनाया गया 2 पटवारियों को, और इन 2 पटवारियों को बलि का बकरा बनाने के बाद, यानी उनके निष्कासन के बाद, आज देख सकते हैं कि दुर्ग जिले के पटवारी संघ के तमाम पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं और इनकी मांग है कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होगा तब तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी, यानी प्रदेश में भी ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिलहाल आक्रोशित ये पटवारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांग केवल एक ही है, इस बार कोई भी मांग वेतन वृद्धि की या किसी चीज की नहीं है, बस मांग एक ही है कि पटवारियों का निलंबन वापस लिया जाए। आक्रोश ज्यादा है और आप जानते हैं कि लगातार जिले में एक के बाद एक सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ रहे हैं और वहीं पर अब ये पटवारियों की हड़ताल। बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है आगे। हमारे साथ में प्रमोद श्रीवास्तव जिला के अध्यक्ष हैं। बड़ा मामला था, आक्रोश भी आप लोगों का जायज है, पर क्या लगता है कि उस 1327 एकड़ की जमीन, खसरे और 765 एकड़ के हेराफेरी के मामले में 2 पटवारियों को बलि का बकरा बना दिया गया? ये एक सही है कि पटवारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पटवारी को जो निलंबन की कार्रवाई की गई है वो न्याय संगत नहीं है। हमारा जिला प्रशासन से ये कहना है कि पटवारियों ने ही सूचना दी। जो ये घटना हुई, सबसे पहले पटवारियों ने सूचना दी, लिखित में सूचना दी, मौखिक में दी, लिखित में दी अपने उच्च अधिकारियों को। उसके बाद जांच के नाम पर वो पटवारियों पर ही कलम चलाते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया गया। ये न्याय संगत नहीं है। हम जिला शासन से मांग करते हैं इसकी विधिवत न्यायिक जांच कराया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, पर यह कैसे तय किया जाएगा कि पटवारी निर्दोष है? एक कमरा है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक कमरा है जो लॉक है जी, तो बिना दरवाजा तोड़े चोरी हो गई, बिना दरवाजा तोड़े चोरी हो गई, तो चोर कौन होगा? जिसके पास चाबी होगी। और हम पटवारी ऐसे हैं जिसके पास चाबी से नहीं है। आप कैसे ब्लेम कर देंगे कि उस जो रूम के अंदर जो चोरी हुई है वो पटवारी ने की है? हमारे पास तो चाबी भी नहीं है और दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं हुआ है। दरवाजा टूटा हुआ तब तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो दरवाजा टूटा नहीं हुआ है और जिसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं, उसको आप ब्लेम कर देंगे कि पटवारी किया है। और सूचना देने वाला है, इसलिए देखिए, ये इसीलिए सूचना देने में आदमी का मनोबल कम होता है, क्योंकि हमारा पहले भी नियम क्या था, जैसे जो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसको आदमी बचा के ले जा रहा है, उसी पर जानकारी, उसी के लिए पुलिस कार्रवाई होती थी। तो इससे हमारे शासन ने क्या किया कि इसको हटा दिया। तो हम भी चाहते हैं, जो ये वो उसी घटना संदर्भित ले रहा हूं मैं, कि जो आदमी सूचना दे रहा है, क्योंकि हमारा जवाबदारी है किसानों को जमीन को सुरक्षित रखना। अभी तक जमीन सुरक्षित थी, अभी देखिए जैसी जमीन पटवारी के हाथ से लिया गया, स्कैंडल आना चालू हो गया है। अभी इसका कितना बड़ा स्कैंडल होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि शासन से मांग चाहते हैं कि विधिवत जांच किया जाए, जो दोषी उस पर कार्रवाई की जाए। तो बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी बात ये कि केवल पटवारी की जिम्मेदारी नहीं है, ऊपर के अधिकारी ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, पर शायद जांच को प्रभावित किया जा रहा है और बड़ी जांच को रोक दिया जा रहा है केवल कुछ पटवारियों पर कार्रवाई करके। सीधा आरोप ऐसा माना जाए कि केवल पटवारी नहीं, ऊपर के अधिकारी भी दोषी है इसमें? बिल्कुल है, अधिकारियों के पास ही सब कुछ है और वही ज्यादा वो हो जवाबदार। जिसने सूचना दी उसी को दोषी बनाया। एक बड़ा हो सकता है कि एक बहुत करोड़ रुपए का घोटाला जिसमें कई अधिकारी, आप ही के ऊपर के अधिकारी शामिल हो,
तो ऐसा देखिए, अधिकारियों का भी इसमें सम्मिलित होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये क्या सॉफ्टवेयर हैक प्रूफ इसमें बात आ रही है, हैक की आ रही है। हाँ। इसलिए हैक की जो बात आ रही है, इसमें कोई कर्मचारी अधिकारी शामिल नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये हैक किया गया, आपके राजस्व विभाग के किसी अधिकारी किसी पटवारी का उसमें दोष नहीं है? किसी अधिकारी कर्मचारी को दोष नहीं है। सब अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और ईमानदारी से निभाते हैं। ये हैक वाला काम है, क्योंकि हमने जब से सॉफ्टवेयर बना था, हमारे प्रांत से लगातार ये जारी थी कि इस सॉफ्टवेयर को हैक प्रूफ किया जाए और हमको वही सॉफ्टवेयर काम करने दिया जाए। आप लोगों ने आंदोलन भी किया था उसके लिए? हाँ, आंदोलन भी किया था। हम लगातार मांग करते हैं कि हमको ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जाए जो हैक प्रूफ हो। हमसे काम कराया जा रहा है, लेकिन वो हैक प्रूफ नहीं है। जब तक हैक प्रूफ नहीं, हम उसमें कैसे काम कर सकेंगे? पर बड़ी बात तो ये है ना, शासन ने भी गलती की ना कि बिना जांच के कार्रवाई कर दी। गहन जांच होती तब सामने में आता कि कौन दोषी। जी, हमारा हड़ताल इसीलिए है सर कि आप पूरी तरह से जांच कर लीजिए, और ये जांच की जाएगी तो इसमें हो सकता है कि अन्य जिलों में भी ऐसा कुछ रकबा बढ़ा हो, है ना, तब आप फिर कैसे बोलेंगे कि वहां का भी पटवारी जिम्मेदार है। वो एक केंद्र बिंदु है सब सिंडिकेट का, जो वहां से बैठ के पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को ऑपरेट कर रहा है। ये पटवारी के लेवल की बात नहीं है, ये बहुत ऊपर के लेवल की है। कोई सिंडिकेट हो सकता है, कोई गैंग हो सकता है, जो ये सब बैंक में भी उनकी संलिप्त। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि बैंक, आप कॉमन आदमी बैंक से लोन लेने जाता है 2-4-5 लाख के लोन के लिए, आपको इतना चक्कर लगाते हैं, इतने डॉक्यूमेंट, तब आपको लोन मिलता है। 50-50 लाख के लोन हो जा रहे हैं बैंक से, तो उन्होंने 30,000 पे दिया, सर्च रिपोर्ट मंगाया जाता है। अगर नई जमीन है, खरीदी हुई है, तो रजिस्ट्री पेपर, और पुरानी जमीन है तो उसका सर्च रिपोर्ट, तो वहीं पे वो पर्दा फांस हो गया रहता है, वो लोन उस पे होता नहीं है। और ये जब पूरा जांच हो जाएगा तो आप निश्चित देखेंगे कि पटवारी का इसमें कोई हाथ नहीं है। चाबी वाली बात है, पटवारी के पास चाबी नहीं, चाबी किस एक के पास है। और पूरे मतलब हर जिले में अगर जांच होगा ना, तो हो सकता है, हमारे तो पटवारी साथी सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं पूरे अन्य जिले के, तो उन लोगों ने भी ऐसा कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अन्य जिलों में भी ऐसा होगा। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। केवल हैक किया गया तो इसमें तो जमीन दलाल भी हो सकते हैं या बैंक के बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ, ये सब जांच का विषय है सर। हमारा वही कहना है कि इसमें एक सिर्फ पटवारी इन्वॉल्व नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर इसमें काम हुआ है, और जिसमें पूरी जांच, निष्पक्ष जांच किया जाए, और जो दोषी है, वास्तविक दोषी है, उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। ये लगातार हम लोग पटवारी संघ के माध्यम से तहसीलदार को या अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं कि एनआईसी में कुछ गड़बड़ी है, कुछ न कुछ हमारे तरफ से गलत ढंग से प्रविष्टि किया जाता है और दोषारोपण पटवारी पर लगा दिया जाता है। लेकिन कहीं कोई कार्रवाई होता नहीं था, कहीं कुछ जांच के लिए आज तक कमेटी गठित नहीं किया गया था, और अभी हाल फिलहाल में फिर गिरदौरी होना है, फिर वही आने वाले समय में वही त्रुटि, वही गलतियां दिखेगी और पटवारी फिर वही ज्ञापन देंगे। वो होता रहता है सर, सतत प्रक्रिया है, लेकिन जांच कहीं पर उच्च स्तर पर किया नहीं जा रहा है। इस चीज का पटवारी हमेशा विरोध करता रहा है, लेकिन कार्रवाई एक तरफा किया जाता है, पटवारी को दोषी करार दिया जाता है हर मामले में, और बाकी अन्य जगह क्यों नहीं किया जाता जांच? वहां भी जांच होना चाहिए। हम तो उस चीज के लिए भी सहमत है कि जांच किया जाए और दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो जब बार बार आप लोगों ने मांग की थी कि एनआईसी को ठीक ठाक कर दिया जाए, उसमें ऐसा कुछ लॉक लगाया जाए, ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि केवल विभाग के लोग ही इसको उपयोग कर सकें, तो क्या मानते हैं इसी कमी कारण ये इतना बड़ा कांड हो गया? सर, कमी तो कई कारण हो सकते हैं, उसको तो अपन नहीं जज कर सकते, क्योंकि हमारा जो आईडी केवल पटवारी ऑपरेट नहीं करता है, तहसीलदार के माध्यम से भी होता है, एसडीएम सर भी अप्रूवल करते हैं, साथ ही सोसाइटी के पास भी इसका लॉगिन है, और कई बैंकों के पास भी है, एनआईसी भी इसको अपने तरीके टैकल करता है। तो इस पर हम डायरेक्ट किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा बस हमारे हाथ में जो है, हमेशा जो करते आए हैं, हमारे हड़ताल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि हमारा जो हमको जो दिया गया है एनआईसी जो भूया सॉफ्टवेयर बनाया है, पूरी तरह हैक प्रूफ हो और किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे। थोड़ी सी भी त्रुटि होता है, किसान परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, क्योंकि किसान हमारे पास आता है, हमको एक ही काम के लिए उसको बार बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन क्या है, किसान जिस लेवल का होता है, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको वो चीज समझ में नहीं आती, उनको लगता है पटवारी गड़बड़ कर दिया या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए कि इसमें किसी प्रकार त्रुटि ना रहे। अगर कोई त्रुटि आती है, वो एक बार दुरुस्त हो गया तो फिर दोबारा वो त्रुटि ना आए। हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का नाम सुधार दिया। बस आपको रोकूंगा, दो बातें सामने में आ रही है। क्या ये त्रुटिवश हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं, या फिर सॉफ्टवेयर को हैक करके ये जानबूझ के किया गया? क्या लगता है? देखिए सर, यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 23 अप्रैल 2023 या 2024 का ऐसा कोई बात, तब से हमारे आईडी में ऐसा कर दिया है कि अब पटवारी
मात्रा भी या एक बिंदी सुधारना होता है तो वो धारा 115 एक तो नया नियम डाला गया है। पहले तो वो बंद ही कर दिया गया था टोटल। धारा 115 के तहत हम लोग डालेंगे तब वो जाके एसडीएम तहसीलदार अप्रूव करेंगे, उसको जांच करने के बाद उनके बकाया नोटशीट चलते हैं या फिर जांच करते हैं, उसके बिना संभव ही नहीं है। पटवारी तो अभी कुछ नहीं कर सकता, तो हम कैसे कोई पटवारी किसी नंबर को जनरेट कर देगा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो जनरेट कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है वो। और फिर कैसे आप पटवारी को सस्पेंड करते? पहले जांच तो कर ले, कौन गलती है, किस पे दोष डाल रहा है, देख ले पहले। आप पटवारी पे दोष डाल के पहले ही कार्रवाई कर दी है। तो बड़ा मामला था, बड़ी जांच होनी चाहिए थी, गहन जांच होनी चाहिए थी, पर बिना गहन जांच किए, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, तत्काल प्रभाव से पहले 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया। इन सारे पटवारियों का मानना है कि इनके हाथ में तो वो विषय ही नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज का निर्णय नहीं ले सकते। ऊपर के अधिकारी होते हैं जो एक कॉमा फुल स्टॉप तक को चेंज करते हैं। तो फिलहाल इस प्रकार के जो कदम उठाया गया है, 2 पटवारियों को निलंबन किया गया है, सरासर गलत है। और जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होगा तब तक काम चालू नहीं होगा। इस खबर में जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।